जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवाल दिए हैं आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहला नंबर सवाल जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर सवाल जो दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं दे दी गई, दो चरवाने रैखिक समीकरण, इसलिए दो दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब जो संख्याएं नहीं पता होती हैं हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक शब्द होता है जिसे माना कहते हैं, तो माना शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में सबसे पहले हम देखेंगे पहली शर्त। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पहली शर्त नहीं लिख, सबसे पहले लिखेंगे माना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या क्या मानेंगे, x तथा दूसरी संख्या y मानेंगे। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर y मानेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त। अब पहली शर्त यहाँ पर जैसा सवाल कह रहा है हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे ही करेंगे, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो बस एकदम धीरे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर, शब्द पकड़ेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले तो दो संख्या दे दी गई है, उसके बाद अंतर दे दिया गया है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब घटाना, और योग का मतलब होता है जोड़। तो दो संख्याओं का अंतर तो देखेंगे, दो संख्या हमारे पास हो गई, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। तो पहली शर्त में कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। यहाँ पर ये इतना लिख लिया गया, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26। तो यहाँ पर लिख लेंगे 26। अब पहली संख्या को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, माइनस का निशान माइनस। दूसरी संख्या क्या मानी हमने, y, तो y लिख लेंगे, बराबर में कितना लिखा है 26, यहाँ पर लिख लेंगे 26। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर आसानी से बन गया। अब दूसरी शर्त में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कहती है उसको भी ध्यान से देखेंगे। अब दूसरी शर्त कहती है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब अगर एक के पास 1 है तो दूसरे के पास 3 होगा, अगर एक के पास 2 है तो दूसरे के पास 6 होगा। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी का मतलब यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो उसी तरह लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या। जब भी कभी गुनी और गुना आए, कम या ज़्यादा है, तो हमेशा बराबर का निशान लगा के हल करते हैं। इसको भी बराबर का निशान लगा के हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर गुनी आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर में क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, और दूसरी संख्या क्या माना हमने, y माना है। तो सवाल ने कहा कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें गुणा भाग नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, छोटी संख्या में गुणा करेंगे। तो 3 गुनी अगर x है तो y में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू हमको पता हो गई है 3y, x की वैल्यू हमको पता हो गई है 3y। तो हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से हल करेंगे, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या दिया था, x माइनस का y बराबर में 26। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी पता है, 3y। यहाँ पर लिखो 3y माइनस का y बराबर में क्या लिखेंगे, 26। देखो ये घट रहा है, घटाओ, तो 3y में से एक y जाएगा, यहाँ पर 2y बचेगा, बराबर में 26। काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब हमको y की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर। जब समीकरण नंबर 2 हमारा कितना दिया गया था, x बराबर में 3y, x बराबर में 3y दिया गया है, तो x की वैल्यू तो हमको निकालनी है। तो x बराबर 3 अपनी जगह पर, y की वैल्यू कितनी आई है, 13 आई है। जब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13 तियाँ
39 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि हमेशा दो कोणों का योग 180 अंश होगा। दो कोणों का योग अगर 180 अंश होगा तो वो संपूरक कोण होगा। और पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल सबसे बेहतरीन दिया गया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, देखो यहाँ पर जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना बड़ा कोण। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण क्या मान लेंगे, x। फिर लिखेंगे यहाँ पर तथा छोटा, जो छोटा कोण है उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या मानेंगे, y मान लेंगे। अब पहली शर्त के अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त। यहाँ पर पहली शर्त कहती है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब कभी भी अधिक और कम ज़्यादा की बात आएगा तो हमेशा बराबर का निशान लगा के हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे बड़ा कोण, बराबर का निशान लगा के एक तरफ लिखेंगे छोटा कोण। एक तरफ बड़ा कोण और एक तरफ छोटा कोण। तो बड़े कोण को हम लोगों ने क्या माना है, x। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर छोटे कोण को क्या माना है, y। तो यहाँ पर लिख लेंगे y लिखेंगे। अब कौन बड़ा है, बड़ा कोण बड़ा है। तो जब जो बड़ा होता है उसमें ना जोड़ते हैं ना तो गुणा करते हैं। तो बड़ा ये वाला, इसलिए 18 में क्या कर लेंगे हम लोग, y में 18 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो इतना ही करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 कहाँ से लाएंगे, तो समीकरण 2 हमेशा ध्यान रखना कि पहले ही मैंने बता दिया कि संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग संपूरक कोण होता है। तो दो कोण कहाँ से पाओगे, देखो यहीं पर साफ साफ लिखो, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। तो यहाँ पर लिख सकते हो, दिया है करके लिख लो, या तो लिख लो हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या हम क्या जानते हैं कि दो कोणों का योग, क्या लिखेंगे, दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वो कौन सा कोण होता है, संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण होता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दो कोणों का योग का मतलब पहला कोण और दूसरा कोण। तो यहाँ पर लिख सकते हो पहला कोण और दूसरा कोण, पहला कोण और दूसरा कोण। तो दोनों का योग का मतलब होता है प्लस, बराबर में 180। पहले कोण को क्या माने हो, x, प्लस दूसरा कोण क्या है, y, बराबर में 180। इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हमारा समीकरण नंबर 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हमको x और y की यानी कि छोटा कोण और बड़ा कोण को आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो समीकरण नंबर 1 में हमको x की वैल्यू पता है, अगर x की वैल्यू हमको पता है तो y की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर में 180। तो x की वैल्यू क्या आई है, y प्लस 18। तो x की जगह पर लिखेंगे y प्लस 18, प्लस का y ये वाला पहले से ही है, बराबर में 180। तो y यहाँ पर, y यहाँ पर, y जुड़ेंगे तो 2y बराबर में ये जो 18 इसको पक्षांतर कर देंगे, 180 अपनी जगह पर, उधर जाएगा 18 माइनस का 18। जब उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, बराबर में 1। इसको काटेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। अब हमको y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो एक हमारा कितना दिया था, x बराबर में y प्लस का 18 दिया था। तो x अपनी जगह पर बराबर, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 81 प्लस का 18। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 8 1 9, 99 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू 81 आ गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर क्या है, x माने थे, x की वैल्यू कितनी आई है, 99। तथा छोटा कोण क्या माने थे,
y माने थे, तो छोटा कोण y की वैल्यू कितनी आई है 81 आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है बहुत ही सरल सवाल दिया गया है लेकिन बड़ा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना मानेंगे, x मान लेते हैं, तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे अगर एक गेंद खरीदा गया है और एक बॉल खरीदी गई है, हमको एक गेंद और एक बॉल की कीमत पता करनी है। तो कोच पहली बार जाता है तो 7 बल्ले खरीद लेता है और 6 गेंद खरीद लेता है। तो दोनों को खरीदता है, दोनों को मिला के कुल कितने रुपए दिया, ठीक है ना। दोनों को मिला के कुल 3800 रुपये दे देता है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखे पहली शर्त। अब पहली शर्त में कितना खरीदा गया है, बल्ला खरीदा गया और गेंद खरीदी गई। कितने कितने खरीदे गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बल्ले खरीदे गए और 6 बल्ले नहीं 7 बल्ले खरीदे गए। कितने बल्ले, 7 बल्ले खरीदे गए और 6 गेंद खरीदी गई। दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए अदा किए, 3800 रुपये दिए, ठीक है ना। तो 7 तो अपनी जगह पर रहेगी और एक बल्ले की कीमत कितनी माने थे हम लोग x, तो ये 7x हो जाएगा। दोनों को मिलाकर 3800 रुपये हुआ और 6 गेंद का मतलब 6 तो जगह पर रहेगा और गेंद की कीमत को हम लोगों ने क्या माना है y रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे 6y बराबर में कितने हो जाएंगे, 3800 रुपये हो जाएंगे। देखेंगे ये एक गेंद की कीमत अगर x रुपया है तो 7 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, बल्ला है। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले की कीमत 7x होगी। अगर एक गेंद की कीमत 6 रुपये है, एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। और दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या दिया गया है, अब की बार दिया गया है कितने गेंद खरीदे गए हैं, उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्ले और प्लस में कितनी गेंद खरीदी है, 5 गेंद खरीदी। अब की बार जब खरीदने गया तो उसको कितने का मिला, 1750। यहाँ पर 3 अपनी जगह पर रहेगा, बल्ले की कीमत को x माने हैं, प्लस 5 अपनी जगह पर रहेगा, गेंद की कीमत को क्या माने हैं, y माने हैं। तो बराबर में क्या लिख लेंगे, 1750। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि हमको इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसलिए x की वैल्यू या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कहाँ से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या आया है, 7x प्लस का 6y बराबर में 3800। यहाँ से x या तो y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 7x अपनी जगह पर बराबर में 3800 प्लस का 6y उधर जाएगा माइनस का 6y। अब ये गुणे में इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y। गुणे की चीज़ उधर जाती है तो बटे में हो जाती है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू पता चल गई तो इस x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। चलो आओ देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो मान रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारा कितना था, 3। अब देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है, चलो सबसे पहले नोट कर ले, 3x प्लस का 5y बराबर में 1750। देखो 3 अपनी जगह पर रहेगा, x और 3 के बीच में गुणा का निशान, तो गुणा का निशान यानी कोष्ठक लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3800 माइनस का 6y पूरे के बटे में 7 लिखा हुआ है, 7 लिख देंगे। माइनस का यहाँ पर प्लस का निशान प्लस, यहाँ पर 5y बराबर में 1750 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से 3 का अंदर गुणा हो रहा है ना, तो गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0 हो जाएगा, 3 0 0, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11। अब 3 का गुणा 6 में कराएंगे तो 3 6 18y प्लस का 5y, इसके नीचे में क्या बचा हुआ है, 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 बराबर में 1750। देखो इसके नीचे एक मान के अब 7 क्या हो रहा है, एलसीएम, तो 7 क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 7 से 7 कटेगा, ये पूरा इसी तरीके रहेंगे। 11 400 माइनस का 18y प्लस का 1 से भाग देंगे 7 बार और 7 बचे कितना हो जाएगा, 35y बराबर में 1750।
50। देखो इसके नीचे एक मान के तिर्यक गुणा करेंगे, बहुत लंबा सवाल, कैलकुलेशन लंबा है, बाकी सरल है, ठीक है ना। यहाँ पर एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा 11,400। अब ये प्लस माइनस से घट रहा है तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का 17y बराबर में 7 का इधर गुणा करो, कितना हो जाएगा 7 0 0, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 50, 2 52 की 2 हासिल 5, 7 1 कम 7 5 12 हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो यहाँ देखेंगे 17y अपनी जगह पर, इधर बचेगा 12,250, प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस का 11,400। चलो घटाते हैं तो 17y बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 1 में से कुछ नहीं, तो 17 पचे 85। वायु की वैल्यू कितनी आ गई है 50 आ गई है। अब वायु का मान हमको पता चल गया तो x का मान निकालेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x तो अपनी जगह पर है बराबर 3800, माइनस का यहाँ पर देखो 6, y की जगह क्या लिखेंगे 50/7, तो यहाँ पर x बराबर 3800, गुणा कराएंगे तो 6 5 6 300 हो जाएगा बटे में 7। चलो घटाओ कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3500 बच जाएगा बटे में 7, काटेंगे कितनी बार में काट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7 पचे 35 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन केवल बड़ा था, बाकी सवाल एकदम सिंपल सा समीकरण जैसे था। तो हमको x की वैल्यू 500 पता चली और y की वैल्यू 50 चली, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः एक बल्ले की कीमत है ना, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई है 500 आ गई है, और एक गेंद की कीमत कितनी आ जाएगी, एक गेंद की कीमत कितनी आ गई है 50 आ गई है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलो देखें चौथा नंबर सवाल, और सब चौथा नंबर सवाल दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा कितना देना होगा? देखो ये सवाल समझने वाला है लेकिन है बहुत सरल चीज़, ठीक है ना। अब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा का मतलब समझना, ठीक है ना। मान के चलो ये ए है और ये बी है, कोई एक व्यक्ति है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो हम जानते हैं कि अगर 1 किलोमीटर का ये है रेंज, 1 किलोमीटर का क्या है, ये एक रेंज है। अगर इसको यहाँ ए से बी तक जाना है तो यहाँ तक का तो उसको किराया 100% पता है कि अगर 5 रुपये लगता है तो 5 रुपये लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये रास्ते में जाता है, कुछ दूर पहुँचता है तो इसके पास कॉल आ जाता है कि भाई तुमको 1 किलोमीटर से ज़्यादा 200 मीटर पर और एक जगह है, वहाँ पर तुमको आना है, ठीक है। तो ये कहता है ठीक है, तो ऑटो वाले से अगर ये कहेगा कि मुझको 200 मीटर और आगे जाना है, यानी कि सी बिंदु पर जाना है, तो मुझको वहाँ तक ले चलोगे तो कितना किराया लोगे? तो ये तो इतनी दूर का तो किराया फिक्स है, 5 रुपया लेगा ही लेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई है, इसी दूरी के हम लोग क्या कहेंगे, अतिरिक्त दूरी कहेंगे। अब वो उतनी दूरी का चाहे 10 रुपये ले ले, चाहे 50 रुपये ले ले, चाहे 100 रुपये ले ले, वो कितना भी ले सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये नियत भाड़ा होगा और ये अतिरिक्त भाड़ा होगा। बात समझ गई है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना नियत भाड़ा, यहाँ पर लिखेंगे माना नियत भाड़ा x मान लेते हैं। नियत भाड़ा क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और फिर लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे। यानी कि ये नियत दूरी जो जा रहा है उसका तो भाड़ा उसको 5 देना ही देना, हर हाल में देना। अगर यहाँ से अतिरिक्त दूरी दोगे 200 भी मीटर, अगर वो 10 रुपये मानेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में उसको 10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के उसको कितना देना पड़ जाएगा, टोटल दूरी का 15 रुपये देना पड़ जाएगा। तो नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स रहेगा। तो नियत भाड़े को अगर x मान रहे हो, नियत भाड़े को क्या मान रहे हो x, तो और अतिरिक्त भाड़े दूरी को क्या मान रहे हो y। अगर 10 किलोमीटर जाता है तो 10 y हो जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा क्योंकि ये तो फिक्स है। ये चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 5 किलोमीटर, अगर इसका किराया फिक्स है तो वो फिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहली शर्त, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली शर्त।
पहली शर्त में कितनी किलोमीटर जो है अतिरिक्त जा रहा है, कि जो 10 किलोमीटर की दूरी जा रहा है ये अतिरिक्त दूरी जा रहा है, और अतिरिक्त दूरी और नियत दूरी दोनों का भाड़ा मिला के उसको कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। तो यहाँ वही चीज़ लिखा गया ना, नियत भाड़ा तो 5 देगा ही देगा, अतिरिक्त दूरी का भी 10 देगा, तो टोटल कितना दे देगा, 15। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नियत, क्या लिखेंगे, नियत दूरी का भाड़ा, नियत दूरी का भाड़ा, और क्या लिखेंगे, प्लस अतिरिक्त दूरी का भाड़ा, अतिरिक्त दूरी का भाड़ा। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों का पैसा मिला के दे रहा है। तो नियत दूरी का भाड़ा क्या माने हो, x माने हो, तो x लिखे रहो, प्लस का निशान प्लस। अतिरिक्त दूरी का भाड़ा कितना माने हो, y, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, y लिख लोगे। तो अतिरिक्त जा कितना रहे हो, 10 किलोमीटर, तो अगर 1 किलोमीटर का किराया y रुपया है तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10y और टोटल किराया कितना हो गया था, 105। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 105 रुपये। अब 105 रुपये हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 मान लो, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर 105 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, 10y। इसको मान लोगे क्या, समीकरण नंबर 1 मान लोगे। अब दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त हमको क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि भैया अब की बार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, यानी कि एक्स्ट्रा आपकी बार कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो वही चीज़ लिखेंगे, नियत दूरी का भाड़ा, क्या लिखेंगे, नियत दूरी का भाड़ा प्लस अतिरिक्त दूरी का भाड़ा। तो नियत दूरी का भाड़ा कितना लग रहा है, वही x लग रहा है, अतिरिक्त दूरी का भाड़ा वही y लग रहा है, लेकिन अब की बार कितना अतिरिक्त जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 बराबर में कितना दे रहा है किराया, 105, 155 दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 155, यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया है, तो चलो आगे ध्यान से देखेंगे, देखते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब ये जो आगे कह रहा है ये वाला एक बाद में देखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x प्लस का 15 y बराबर में 155। देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या है, 105 माइनस 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे 105 माइनस का 10 y, और प्लस का 15 y तो पहले से ही है, बराबर में 155। देखो ये दोनों y हैं, घट रहा है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 y बराबर, पक्षांतर करोगे तो 155 माइनस का 105। चलो यहाँ से घटाओ तो कितना आ जाएगा, 55 में से जाएगा तो ये 50 बचेगा, काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। देखो अतिरिक्त दूरी का किराया कितना आ गया, 10 रुपया प्रति किलोमीटर लेने लगा। फिक्स कितना था, 5, जितना आगे जाएगा एक्स्ट्रा जाएगा वो 10 रुपया, हर किलोमीटर का 10 रुपया लेना शुरू कर देगा। अब y का मान आ गया, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, एक हमारा क्या था, x बराबर में 10 नहीं 105 है, x बराबर में 105 माइनस का 10y। तो x बराबर 105 माइनस का 10, और y की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। तो x बराबर 105, ये 10 में कितना हो जाएगा, 100, 105 में से 100 जाए कितना बचेगा, 5 रुपये। देखो हमने जो लिखा था शुरू में वो गेस करके हमने लिखा था, वही उत्तर आ गया है। x की वैल्यू 5 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। यानी कि नियत किराया जो था वो 5 रुपया था, और अतिरिक्त जो भाड़ा था वो कितना था, 10 रुपये था। अब हमको आगे वाला सवाल हल करना है। तो अब की आगे कहना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, मतलब अब की बार वो 25 किलोमीटर क्या जा रहा है, अतिरिक्त दूरी जा रहा है। तो नियत दूरी तो उसकी x, नियत दूरी का जो किराया है वो x ही रहेगा। अतिरिक्त कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 25 अपनी जगह पर। y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, तो यहाँ लिखो 10। तो 5 प्लस गुणा कराएंगे, 25 दहम में 250, दोनों को जोड़ेंगे तो 255 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा, अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना दोगे भैया, 255 रुपये। ये 5वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत सरल होते हैं, सबसे सरल अगर कोई सवाल होता है तो यही भी अंश और हर वाले होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, क्या मान लेंगे, x/y।
भिन्न यानी परिमेय संख्या जो बटे के रूप की होती है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, वही भिन्न होती है। तो माना वह भिन्न हमने क्या मान लिया, x बटे वाई। अब देखो पहली शर्त जी, बस ये सवाल जीतना कहेगा, बस उसकी बात माननी है और कुछ नहीं। सवाल ने कहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो पहली शर्त में देखेंगे अंश कितना है हमारा x है, हर कितना है y है, दोनों में कितना जोड़ना है, 2 ऊपर जोड़ दो 2 नीचे जोड़ दो, तो किसके बराबर हो जाती है, तो 9/11 हो जाती है। यहाँ पर लिखोगे 9/11। अब यहाँ से गुणा करके हल करेंगे, यह हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। पक्षांतर करेंगे 11x 9y इधर आएगा माइनस का 9y बराबर में 18 प्लस का 22 उधर जाएगा माइनस का 22, ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर 12 में से 8 जाएगा 4 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 मत मानो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखेंगे यहाँ 11x अपनी जगह पर रहेगा बराबर माइनस का 4, 9y उधर जाएगा प्लस का 9y, या फिर लिखेंगे x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y पूरे के बटे में, ये कहाँ चला जाएगा 11 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त हमारी क्या कहती है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर में अपनी बार क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 ऊपर जोड़ दो और 3 नीचे जोड़ दो, तो किसके बराबर हो जाती है, 5/6 के। यहाँ पे देखो 5/6, ये 5 यहाँ 6 लिख दो। यहाँ से अगर तिरिया गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस में 6 तिरिका 18 बराबर में, यहाँ से देखेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस का 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, अब गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ करेंगे, देखेंगे यहाँ 6x अपनी जगह पर, 5y इधर आएगा माइनस का 5y बराबर में 15 अपनी जगह पर, 18 उधर जाएगा माइनस का 18। ध्यान देखेंगे 6 अपनी जगह पर, x की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये वाली आई है, तो x की जगह पूरी वैल्यू रख देंगे, माइनस का 4 प्लस का 9y पूरे के बटे में 11 माइनस का जो है 5y अपनी जगह पर, इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। देखो 6 का फिर अंदर गुणा हो रहा है, गुणा कराएंगे माइनस का 6 चौको 24 प्लस का 6 9 का 54 y पूरे के बटे में 11 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 11, एलसीएम देखो आ रहा है 11 से 11 कटेगा माइनस का 24 प्लस का 54y, यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे तो x भाग देंगे 11 बार जाएगा और 11 × 5 = 55y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा माइनस का 3, इसके नीचे 1 मानेंगे तिर्यक गुणा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 24, यहाँ 55 में 54 घट रहा है तो माइनस का y बचेगा बराबर में, इधर 11 का गुणा हो रहा है माइनस 11 तिहाई 33, पक्षांतर करेंगे माइनस y बराबर इधर बचेगा माइनस का 33, ये उधर जाएगा प्लस का 24। चलो घटाओ कितना जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा 33 है, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा 9। y की वैल्यू हमको कितनी पता चल गई 9, तो x की वैल्यू आसानी से निकालेंगे, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे तो दिया क्या गया है, x बराबर में माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 9y दिया गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो गुणे का 9 लिखेंगे, पूरे के बटे में 11 है तो 11 लिख देंगे, तो गुणा कराओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो तो माइनस का 4 प्लस का 9 9 81 पूरे के बटे में 11। चलो घटाओ कितना हो जाएगा, x बराबर 11 में से 4 जाएगा 7, मतलब कि 77/11, काटोगे तो 11 × 7 = 77, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो हमको भिन्न निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न क्या माने थे, x/y माने थे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की वैल्यू कितनी आई है 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये प्रश्नावली 3.2 का आखिरी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, आयु संबंधी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और फिर दिया गया दूसरी शर्त में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लो। यहाँ पर कहेगा पूर्व या पहले, पूर्व या पहले में क्या करोगे, घटाना होगा, बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, बाद या पश्चात। ये जब 2 शब्द आएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, समय को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हमको किसी की उम्र नहीं पता हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना कौन कौन है, जैकब है उसका पुत्र है, तो माना जैकब
की आयु, जैकब की आयु क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, तथा उसकी जो पुत्र है उसके पुत्र की आयु को क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। ये वाली कंडीशन जब भी कभी आयु संबंधी सवाल लगाओगे तो हमेशा बराबर का इस्तेमाल करके लगाओगे, ठीक है ना। तो एक तरफ लिखोगे जैकब, क्या लिखोगे, जैकब लिखोगे, और एक तरफ क्या लिखोगे, पुत्र लिखोगे। तो जैकब की आयु क्या माने हो, x, तो x लिखो, बराबर लगा है बराबर लगाओ, पुत्र की आयु क्या माने हो, y, तो y लिखो। सवाल ने क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब क्या होता है, जोड़ना, 5 वर्ष बाद। अब समय आज अगर 5 साल का है तो 5 साल बाद लड़का कितने साल का हो जाएगा, 5 साल जुड़ेगा, 10 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 साल बाद दोनों की आयु चलेगी, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, समय को 5 साल दोनों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा, तो उसका पुत्र कितने गुना, अपने पुत्र से क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कौन 3 गुना बड़ा हो जाएगा, जैकब। इसलिए जैकब में गुणा नहीं कराएंगे, किस में गुणा करा देंगे, पुत्र में। तो ये समीकरण क्या बनेगा, x + 5 बराबर, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3y + का 3 × 5 = 15। देखेंगे x को अपनी जगह पर छोड़ेंगे, बराबर क्या बचेगा, 3y + का 15, 5 उधर जाके माइनस का 5 होगा, ये बन जाएगा x बराबर 3y + का 15 में से 5 जाएगा 10। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कहता है, फिर से वही चीज़ लिखेंगे, पहली शर्त और दूसरी शर्त में एक तरफ जैकब लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, पुत्र। जैकब की आयु क्या माने हो, x, पुत्र की आयु क्या माने हो, y, तो यहाँ पर लिखोगे y। अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले घटाना पड़ेगा, तो समय 5 में दोनों में से क्या करोगे, 5 इसमें से भी घटा दोगे, 5 इसमें से घटा दो। कितने वर्ष का कितने गुना था, 7 गुना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, x - का 5 बराबर में गुणा कराओ तो 7y - का 35। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो हमको x की वैल्यू पता है, तो x की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो, इसको समीकरण नंबर 2 मान के लिख सकते हो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x की जगह क्या लिखोगे, 3y + का 10, इसकी जगह पर लिख गया है, माइनस का 5 अपनी जगह पर, बराबर में क्या लिखोगे, 7y - का 35। अब गिनती को एक तरफ करना है, अंग्रेजी को एक तरफ लिखेंगे, 3y अपनी जगह पर, 7y इधर आएगा, माइनस का 7y, बराबर में इधर क्या बचा, माइनस का 35, और ये 10 है, ये 5 है, 10 में से 5 घट रहा है, प्लस का 5 आएगा, इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा, 4 से 40 कटा, तो y बराबर कितना आ गया, 4 × 40, यानी कि 10 वर्ष। 10 वर्ष किसकी आयु आ गई है, हमारे बेचारे पुत्र की आ गई है, क्योंकि यही y माने थे। अब जैकब की आयु निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर, y का मान रख दो, समीकरण नंबर 2 ये पूरा हमारा था, तो देखो x अपनी जगह पर, -5 अपनी जगह पर, बराबर y की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 गुणे कितना लिखेंगे, 10, तो 70, सॉरी 7 गुणे 10 - का 35। देखो x - 5 बराबर 10 × 70 - का 35, घटाओ कितना हो जाएगा, 70 में से 35 जाएगा, 35 बचेगा, 5 को उधर भेजो, कहीं में हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु कितनी आ जाएगी, अतः जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, और उसके जो पुत्र था, पुत्र कितने वर्ष का रहेगा, 10 वर्ष का रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था 3.2। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया है।